हाँ जी बेटे, अभी हम लोग जो है वो नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बारे में देख रहे थे। पढ़ा था अभी ऊपर हमने नेशनल पार्टी रीजनल पार्टीज़ के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज आर द नेशनल एज वेल एज रीजनल लेवल आर द एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी। कहते कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे वो नेशनल लेवल पर हैं चाहे वो जो है वो रीजनल लेवल पर हैं, ये किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं? लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। किसी भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देती हैं, उसको शक्ति देती हैं, उसको मजबूत बनाती हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। हमारे देश में जो इलेक्शंस का सारा प्रोसीजर है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा देखा जाता है। इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, फिर आगे उनके आगे जो होते हैं वो असिस्टेंट्स होते हैं, वो सारा कंट्रोल करते हैं। डेट्स वगैरह फाइनल करनी, चुनाव चिन्ह देने, जो भी है सिंबल्स वगैरह देने, या फिर कब उनकी काउंटिंग होगी, कब रिज़ल्ट जो डिक्लेयर किए जाएंगे, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन्स EVMs। फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। आजकल आप देखते हो EVM मशीन्स वगैरह आ गई हैं, उसके थ्रू। एज ए कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल्स, मोर देन 800 मिलियंस ऑफ whom आर एलिजिबल टू वोट, इंडिया टेक ग्रेट प्राइड इज बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत में कहते हैं 130 करोड़ लोग हैं, उसमें से 800 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो वोट डालने का राइट रखते हैं, एलिजिबल टू वोट हैं। तो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की एक बड़ी, बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट बेटे हमारा इंडिया फॉरेन रिलेशन। भारत का विदेशों के साथ संबंध, विदेशी देशों के साथ क्या संबंध है? कहते फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री, जो देश विदेशों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, या जैसे आजकल हमारा चाइना के साथ चल रहा है, थोड़ा वार की सिचुएशन बनी हुई है, या हम कभी बार पाकिस्तान के साथ देखें, या फिर हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड में विदेश में गए हुए हैं, उन्होंने कई ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं वो साइन की हैं, कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो सिग्नेचर करके आते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स रोल एंड इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड अफेयर। जो फॉरेन पॉलिसी है वर्ल्ड की, वो क्या करती है बेटे? वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है कि भारत के रिलेशन कैसे है। जवाहरलाल नेहरू वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई थी भारत में फर्स्ट टाइम। मेन फीचर्स देखो क्या से, वेब चार्ट आप भी अपनी नोटबुक में बनाओगे। मेन फीचर्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के? बिलीफ इन यूनाइटेड नेशन एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि यूनाइटेड नेशन में बिलीव करेंगे, हथियारों की ओर में नहीं लगेंगे। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, पूरे विश्व में शांति होगी। एंटी रैशनलिज्म होगा, रेस नहीं होगी। पंचशील तत्व चाइना के साथ सिग्नेचर हुए थे। एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी एम्पायरलिज्म, कोई देश दूसरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी होगी, यानी कि जो भी गुट दो बने हुए हैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। वर्ल्ड वार में जैसे गुट बने थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। फ्रेंडली कोरिलेशन विद नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे। रीजनल कोऑपरेशन होगी, हर कोई अपने रीजन को कोऑपरेशन करके रखेगा। डू यू नो में देखो नीचे दिया हुआ है, इसमें जो पंचशील हमारा चाइना के साथ जो एक ट्रीटी जो थी वो साइन हुई थी, क्या थी ये? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटरीज इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशंस, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल मैटर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंट। सब जो है वो इकट्ठे, कोई भी किसी के इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अभी इतना, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में।